तौलिया बा मम्मी गोड़ लागल मम्मी अब अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानामृते फसलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै चल जा तू जब बैठल रहा अपन जहाँ आशीर्वाद बाबू बाबू अरे बाबा वीडियो बनाइए आइए आचार्य आइए सब पत्नी को जी जी ये
जी जी सोनू बाबू अरे आओ पहले ये ऊपर चलेगा अरे अभी कहाँ थी हम तो शुरुआत है अभी तो भैया बनी हमें अक्षय पाटिल जी सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु आप आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं क्या? आई गुरु जी आई अच्छा ठीक वो तो बन जाएगा राजेश भैया पहले मंत्र बोल रहे तो आज वो चेन है सीधा बोलिए बाबा ये आई गुरु जी आई अरे आई बाबा आई आई अरे सब भाई आई आई माफी लिया दाई पलटी महाराज जी गोविंद जी मांगा गोविंद जी नहीं है गोविंद जी बनाओ गोविंद जी के फोन कर फोटो लीजिए गुरु जी का वीडियो बनाइए चला 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 डॉक्टर साहब जी गुरुदेव प्रणाम अरे थे आओ ए दिन बाबा तो खराब अब बाबा
अरे गोड लागेल हेलो पहाड़ बहुत यहाँ जय हो ब्राह्मण देवता। रेस्ट कर लेगा। रेस्ट वाला काम नहीं है गुरु जी, ऐसा मत गुरु जी प्रणाम। आई को चला करके भारत की वंश परंपरा से काम किया है। वो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सबसे आगे बैठे हुए के रूप में, और सही करिए तो परिवार ही है। परिवार का श्री गणेश वहीं से शुरू होता है। आपके सामने उपस्थित है। हम गुरुदेव और आचार्यों की अनुमति से, क्योंकि कई जगह कार्यक्रम
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज अध्यात्मपुरम के इस पूज्य पिताजी के द्वारा निर्मित सज्जनों से, अपने मित्रों से, सहयोगियों से करबद्ध प्रार्थना है कि आज 22 अप्रैल 2023 को पूज्य पिता कर्मवीर सत्यदेव सिंह की जयंती के अवसर पर सनातन धर्म के प्रतीक, सृष्टि के संरक्षक, जिन्हें पालन करता, जिन्हें हम भगवान विष्णु मानते हैं, भगवान परशुराम जी की जयंती के शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया के शुभारंभ की आज की तिथि पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज अध्यात्मपुरम की इस पूज्य पिताजी के द्वारा निर्मित, बैठ जाइए, वहां मत खड़े होइए, निर्मित इस भूमि पर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। आप सभी के चरणों में सत बार पूरे परिवार की ओर से, समाज की ओर से, बंधु बांधवों की ओर से कि आप ही हमारे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आप ब्राह्मण देवता हैं, आप ही उन्हें वेदों की, उपनिषदों की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की, हमारी सनातन परंपरा को आप ही ने ऋषियों के रूप में निर्मित किया, जिस पर आज यह पूरी दुनिया और ब्रह्मांड चल रहा है। हम उसी रूप में, जिस रूप में कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, भगवान ने आपका आदर किया था, उन्हीं भावों के साथ आपके चरणों में सत बार, करोड़ों बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बस एक ही यह लक्ष्य था कि आप सबके चरणों को हम लोग पखारें, पांव को पखारें, आप सबको आदर पूर्वक बैठाएं, आप सबको नमन करें, आप सबका आदर करें। पूज्य पिताजी सदैव से अपने घर में, परिवार में, मेरी माँ आज तक कोई भी ब्राह्मण का परिवार का एक छोटा बड़ा बेटा उम्र में चाहे जो होती हो, चाहे मकर संक्रांति को, चाहे होली के अवसर पर, चाहे दीपावली पर, चाहे मेरे सुख दुख में या नवरात्रि पर, उनका पांव पखार करके हम लोग जल का जलाभिषेक सभी कमरों में करते चले आए हैं। वह परंपरा इसलिए जरूरी थी आप सबके साथ। आपका आज का सम्मान का दिन आज से लेकर कल तक का एक अनेक उत्सवों के रूप में पूरे गाजीपुर जनपद में मनाया जा रहा है। लेकिन हम दोनों भाइयों ने, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जो बैठे हुए हैं वो, और हम और हमारे परिवार के लोगों ने इसलिए सोचा कि जब समाज की अगुवाई के लिए शिक्षण संस्थाओं का काम हम देख रहे हैं, तो हमें बुला करके इस समाज को बताना पड़ेगा कि ऋषियों और मुनियों की जो परंपरा है इन्हीं ब्राह्मण देवता में बसती है, और बिना इनके चरणों के आशीर्वाद से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त भी हो गया होगा तो आपके लिए वो चिरस्थायी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने समाज के लोगों से, बंधु बांधवों से, परिवार के लोगों से, बाल बच्चों से, और समाज के उन लोगों से जो ब्राह्मण से अलग यहाँ खड़े हैं, वो खड़े ही रहेंगे, क्योंकि उनको बैठने के लिए दूसरे स्थान बने हुए हैं। आज आप केवल सम्मान देने के लिए आए हैं, ब्राह्मण देवता का आदर करने के लिए आए हैं। इसी रूप में आप सबका कि आप ही ने वह परंपरा चलाई है शिक्षा की, दीक्षा की, शास्त्रों की, तो हम पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक हैं। श्री रामचरितमानस को भगवान हम मानते हैं, और श्री रामचरितमानस की जितनी चौपाइयां हैं, जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को गुनगुना करके न जाने कितने करोड़ों लोगों को उस विश्वास से पुत्र पैदा हो गया होगा, राजमहल मिल गया होगा, नौकरियां मिल गई होंगी, रोजगार मिल गए होंगे, बड़े से बड़े अगर कोई रोग और बीमारी भी आई होगी तो रामचरितमानस की पंक्तियों को गुनगुना देने से असाध्य से असाध्य रोग से वो निजात पा लिए होंगे। उस विश्वास के प्रतीक श्री रामचरितमानस को भी हमने स्थान दिया, और आप सबको उसे हम सौंपेंगे कि आप ले जाएंगे दूसरे लोगों को, अपने भक्तों को, अपने चाहने वाले लोगों को आप देंगे। इन्हीं भावों के साथ पुनः आप सबके चरणों में हम नतमस्तक हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरे पूज्य पिता कर्मवीर सत्यदेव सिंह के गुरुदेव रेंगा के महंत जी रहे हैं,
और रेंगा के महंत जी के आसन पर उत्तराधिकार पर, इधर आ जाए भैया, इधर आइए आप, इधर आइए। दुनिया के उन तमाम देशों में जहां सनातन धर्म की पताका की आवश्यकता है, भारत के बाहर, वहां हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी योगी आनंद जी, जिनका हेड ऑफिस मिशिगन अमेरिका में है, दक्षिणी पूरा का पूरा जो साउथ अफ्रीका कंट्रीज के जितने देश हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े अफ्रीकन कंट्री के, उन सारे देशों में, चाहे वो युगांडा हो, चाहे अफ्रीका के छोटे बड़े जो भी देश हों, महाराज जी ने अपने गीता के श्लोकों को, प्रवचन की व्याख्या करके, कक्षाओं को चला करके भारत की वंश परंपरा से अलग के लोगों को दुनिया को दीक्षित करने का, शिक्षित करने का काम किया है। वो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सबसे आगे बैठे हुए हैं। मेरे पारिवारिक आचार्य पुरोहित श्री वासुदेव पांडे जी विशिष्ट अतिथि के रूप में, और सही कहिए तो परिवार ही हैं। परिवार का श्री गणेश वहीं से शुरू होता है। यह पूरा का पूरा कर्मवीर परिवार आप सबके चरणों में नतमस्तक है, बारंबार प्रणाम करता है केवल आशीर्वाद के लिए। यह परिवार हाथ जोड़ करके पूरा परिवार आपके सामने उपस्थित है। हम गुरुदेव और आचार्यों की अनुमति से, क्योंकि कई जगह कार्यक्रम है, भगवान परशुराम की जयंती का कार्यक्रम गाजीपुर में बहुत सारी जगहों पर है, और जो भी लोग यहाँ पधारे हैं अनेक स्थलों पर, कहीं मुख्य अतिथि हैं, कहीं कार्यक्रम करा रहे हैं, तो उसमें जो जाना है, सबसे पहले देवली के जो प्रबंधक हैं, हमारे बड़े भाई की तरह से हमेशा आचार्य भी रहते हैं, आज आचार्य और गुरु के रूप में पधारे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्हीं को ही हम यही सम्मानित कर देते हैं, और वो एक कार्यक्रम में उनको जाना है, उनके साथ के जो 2-1 लोग होंगे, हम चाहेंगे कि सिर्फ वो चले जाएंगे उसके कार्यक्रम को, या अगर अनुमति हो तो स्वस्ति वाचन केवल करा देंगे तो कार्यक्रम पूरा प्रारंभ हो जाएगा। स्वस्ति वाचन है और कुछ है नहीं, और कार्यक्रम यही था, चरणों को धोना है, सम्मान है, स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति वाचन करा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अनुमति दे दीजिए। आचार्यगण यहाँ आ जाए स्वस्ति वाचन के लिए, ताकि ये हो जाए तो हम फिर तो माल्यार्पण की क्रिया और अन्य वस्त्रम और माला, यही कार्यक्रम ही है। शुभंजावानोभिदधे भुजन्मया अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषुभिषवेनो देवा अवशागमन्निय भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंशस्तानु बिभ्यसेमहि देवैतञ्जदायुः शतमिन्युशरदो अन्ति देवायत्रा नश्करा जरशन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मुद्यारीरिखतायुर्गन्तो आदित्यर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहस्ते ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैते अमृतत्वमानसो परे गणा कन्निहितं गुहायां विभ्राजते दद्यतयो विसन्त्यै वेदान्तविद्यानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगा यतयः शुद्धसत्त्वा ते
पुरमध्यशक्त्यर्थम् तत्रापिदर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपाक्षितव्यम् यो वेदादौ शरप्रभोतो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्याय परस्वमहेश्वरः धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हिन्नु सरदो अन्ति देवाय त्राणशक्राजर्षन्तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तो अदितिर्द्यौ अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाय अदितिः पञ्चजनाय अदितिः जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति रोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीयसे ततो न भयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवत्। ओम लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षे निवसत भवने भारते कंठदेशे अभिवर्धन्तां बन्धुवर्गाः प्रबल रिपुगुणा यान्ति यान्ति पाताल मूले देशे देशे चक्रति प्रभवत भवतां पुरेन्दु कुंद शुभ्रं जीवत्वां पुत्र पौत्रैः स्वस्तिते नित्यमासतां को वृद्धिर्वस्तु कुशलमस्तु आयुर्मस्तु क्षेममस्तु। आशीर्वाद देगी सब कार्य और प्रोफेसर सानंद जी हमेशा से यह परिवार जो है आज जो स्वरूप आपको दिखलाई दे रहा है, इसको लगाने वाले जो शिल्पी थे जिन्होंने इसको लगाया है, संस्कार के बीज को बोया है, यह पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। इसको लगाने वाले कर्मवीर सत्यदेव सिंह जी, लेकिन जिस दिन निर्माण हुआ इस विद्यालय के निर्माण में, जिस दिन ईंट रखी गई, माता जी हम लोग की साक्षी हैं। शेष ये दो हमारे भाई, भले हम जन्म से ब्राह्मण हैं लेकिन हमारे ये भाई हैं, और पिताश्री हमारे जन्म देने वाले भले रहे हों लेकिन कर्म क्षेत्र में उतारने वाले हमारे पिताश्री सत्यदेव सिंह जी हैं, जिन्होंने कर्म और संस्कार की शिक्षा देकर के हम लोगों को पुष्पित और पल्लवित किया है। ब्राह्मण समाज को जो संस्कार युक्त जो सम्मान आपने दिया है, निश्चित तौर पर यह ब्राह्मण समाज यही सम्मान कभी रघु दिलीप और ऐसे महाराजाओं ने दिया ब्राह्मण समाज को, जिससे दुनिया में आज वो अमर हैं। और निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज जो है आज जो सम्मानित हो रहा है, मैं कहूंगा कि ब्राह्मण समाज जो सबका सम्मान करता है उसका भी सम्मान हमको करना चाहिए। प्रोफेसर आनंद सिंह जी, प्रोफेसर सानंद सिंह जी को यह ब्राह्मण समाज भी हम लोग कटिबद्धता, यह समाज का सम्मान जो आपने किया है, मार्गदर्शन किया है, आपने समाज को एक नई दिशा पर सोचने समझने और जानने के लिए मजबूर किया है, यह बहुत बड़ा सम्मान है। मैं चाहता हूँ भैया जननी जने तो भक्तजन, जननी जने तो भक्तजन की दाता किशोर, नहीं तो पांच रह कहे गवाए नूर। ऐ मां क्यों कहती हो कि मैंने पुत्र पैदा किया है? अगर पुत्र पैदा किया है तो पुत्र पैदा को है
जहां आप देख भी रहे हैं और आगे भी, चाहे राणा प्रताप हो, राम हो, कृष्ण हो और रघु और दिलीप जैसे महाराजाओं को जिन माताओं ने पैदा किया वो माताएं हैं और माताएं धन्य हैं, जिन्होंने ऐसा संतान पैदा किया। उस माँ को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उस पिता को भी प्रणाम करता हूँ जो सत्यदेव सिंह करमवीर को भी पैदा किया था, जिनके विचारों के हम लोग निश्चित तौर पर जो शिक्षा उन्होंने दिया, जो उनके विचार थे क्रांतिकारी और जो विचार उन्होंने दे करके थे, और निश्चित तौर पर आपसे मैं कहना चाहता हूँ अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान प्रभास के पन्नों में एक अमिट छाप आपने छोड़ा है और आने वाले समय के लिए समाज को, जन जन को सोचने के लिए जो आपने एक राह और आपको भी सुनेंगे, लेकिन पहला आपका एक स्वागत गीत है ब्राह्मण समाज के तरफ से। हम पूर्वांचल वासी किंचन, हम पूर्वांचल वासी किंचन, पेश करूं क्या स्वागत में, पेश करूं क्या स्वागत में, अर्चन माला को नस्मन है, अर्चन माला को नस्मन है, ना कछु गुलशन निर्जन में, ना कछु गुलशन निर्जन में, अभिमत आगते, अभिमत आगते के पाए, अभिमत आगते के पाए, सद्भाव ढोटाई स्वागत में, सद्भाव ढोटाई स्वागत में,
लड़के से आपकी लड़की की शादी और बिहारी चुके नहीं है उसका धन्य भैया जी, भगवान आपका कल्याण कर विश्व